विराग सागर जी के शिष्य के शब्दों ने जग तारा। ऐसे विशल्य सागर गुरु को शत शत नमन हमारा, शत शत नमन हमारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। विशल्य सागर जी तुम साना जग में कोई सहारा। जिन वाणी चैनल कहता है धन्य है भाग्य हमारा, धन्य है भाग्य हमारा। जेदो तीर्थर शासनम जयवंतो हो तीर्थंकर शासन एवं उनकी पावन पवित्र पीयूष देशना का हम सभी लोग रसपान कर रहे हैं। निश्चित ही हमारे जीवन का उद्देश्य आत्मरस को प्राप्त करना है। अंदर में जो रस धारा बह रही है उस रस धारा को मुझे देखना है। जो हम बाहर देख रहे हैं वो देखा जाए तो वो रस संसार वर्धक है, जिससे हम प्रीति कर रहे हैं, जिससे हम राग कर रहे हैं, स्नेह कर रहे हैं, वो सभी का सभी विष है, अमृत नहीं है। लेकिन हम अभी तक विष का ही पान करते चले आ रहे हैं। विष को विष नहीं माना, जाना ही नहीं है। कम से कम इस भाव में आकर के तो समझ ले कि अपने जीवन में कोई अमृत की धारा भी है। अमृत का पान करने के लिए मनुष्य भाव मिला है, अमृत को पाने के लिए मिला है। अमृत की प्राप्ति का कारण क्या है? बाहर से दृष्टि हटा लो और अपनी अंदर की सृष्टि की ओर दृष्टि उत्पन्न कर लो। जो देखना है उसको देखो, जो देखने के योग्य नहीं है उसको मत देखो। अभी ठीक विपरीत धारा है हमारे जीवन की। जो देखने के अयोग्य है उसको हम देख रहे हैं, जो देखने योग्य है उसे हम अनबूझ हैं, अजान है। ध्यान दीजिएगा। सोचा ही नहीं है। हम बुहारी भी लगाते हैं दूसरों के अंदर। भजनों में बोलते हैं मन मंदिर में रोज झाड़ू रोज लगाया कर, पढ़ते हैं झाड़ू रोज लगाया कर। कहाँ पर? मन मंदिर में लगाते हैं हम। सच पूछो अपने से कि हम लगा रहे हैं झाड़ू कि नहीं लगा रहे हैं। अगर तुमने झाड़ू लगाई होती तो आप एकदम निर्मल हो जाते, स्वच्छ हो जाते। लेकिन अभी तक हमने कोई झाड़ू नहीं लगाए है। झाड़ू लेके घूमते तो हैं
लेकिन पड़ोसी के लिए। हम सामने वाले मन को साफ करना चाहते हैं। ललित भैया ज्ञानी, हम यही तो सोचते चले आ रहे हैं कि नरेंद्र का मन थोड़ा खराब हो रहा है, कि मन को साफ कर दो, और बोल भी देंगे हम कि मन तुम्हारा अच्छा नहीं है। देखो ये मना परे ज्ञानी भी हो जाता है, लेकिन अपने लिए ज्ञानी नहीं बनता है कि मेरा मन साफ नहीं है, मेरा मन स्वच्छ नहीं है, मेरा मन खराब है, अपवित्र हो रहा है, गलत विचारों से भर रहा है, बुरी भावनाओं से भर रहा है। शायद इतना हम सोच भी नहीं पाते हैं, लेकिन सामने वाले के प्रति तत्काल निर्णय कर जाते हैं कि इसका मन अच्छा नहीं है। लेकिन अपने मन के प्रति कभी भी हमने ख्याल नहीं किया और निर्णय भी नहीं किया, जबकि सबसे ज़्यादा व्यक्ति अगर पाप कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो इस मन से कर रहा है। तन से बहुत कम करता है, तन से तनक। क्यों तन से तनिक कर रहा है? कि तन का पाप दृष्टि गोचर हो जाता है, दिख जाता है, जल्दी पकड़ में आ जाता है। वचनों का थोड़ा उससे अधिक करता है, लेकिन वचनों का भी पकड़ में आ जाता है। कोई ने अपशब्द बोल दिया, शुभ बोल दिया, कर्कश बोल दिया, कठोर बोल दिया, तो वो बात पकड़ में आ जाती है। इसलिए तन की अपेक्षा वचन से कुछ ज़्यादा, और वचन की अपेक्षा सबसे ज़्यादा पाप करता है तो मन का, और मन का पाप पकड़ में नहीं आता है। आप मना प्रज्ञानी नहीं है। राजेश क्या सोच रहा है नरेंद्र नहीं जान सकते। बैठे बैठे कितना भी पाप करता रहे, आप नहीं पहचान पाओगे। पहचान पाओगे क्या? अरे हम ही क्या सोच रहे हैं, तुम अपने ही पाप को नहीं पकड़ पाते हो। स्थूल दृष्टि में पकड़ पाते हो, सूक्ष्म में नहीं। अगर हम स्थूल पापों को भी पकड़ने लग जाए तो भी हमारे जीवन का सुधार हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। बैठ करके, थोड़ा सा बैठ करके, अपने पास बैठ करके कचरे के ढेर में हम सैंड डालने की कोशिश कर रहे हैं। किसमें? कचरे के ढेर में हम सेंट डालने की कोशिश कर रहे हैं और सोच रहे हैं सुगंध आ जाए। सुबोध ज्ञानी, कचरे के ढेर में सेंट डालते रहोगे तो सेंट क्या होगा? कितनी खुशबू मारेगा, कितनी सुगंध आएगी। अभी ज्ञानियों हम यही कर रहे हैं अपने जीवन में, यही कर रहे हैं। मन में बहुत सारा कचरा है और बाहर से हम क्रिया कर लेते हैं। थोड़ी सी क्रिया हमने धर्म की कर ली, लेकिन मन को साफ नहीं किया। तो क्या किया आपने? कचरे में सेंट ही तो डाला है। पहले अंतर की सफाई करो। ऊपर से सेंट डालने से कुछ नहीं होगा। अंदर से जितनी तुम सफाई कर लोगे, अपने आप सुगंध आएगी। आएगी ज्ञानियों की नहीं? बैठ जाओ। इसलिए तो मैंने सफाई की बात शुरू कर दी है, क्योंकि अभी आप लोग सफाई शुरू कर दी होगी आपने।
हर घर में सफाई शुरू हो जाती है। किसके लिए? दीपावली के लिए। दीपावली का प्रकाश होना चाहिए, लेकिन भूल जाता है। हर वर्ष सफाई करता है, लेकिन सिर्फ बाहर की करता है, मकान की करता है, दुकान की करता है, लेकिन मन की नहीं करता। अगर मन को प्रतिवर्ष सफाई अभियान में शुरू कर दे तो देखो मन हमारा कितना उजला हो जाए। तो अपने आप मन साफ हो गया, प्रकाशमान हो जाएगा, अपने आप दीपावली मन जाएगी। मन को मांझोगे चमक जाएगा, दीप जल जाएगा। सबसे बड़ी दीपावली वही है, और दीपावली का लक्ष्य भी यही है। लेकिन अभी हम भूले हुए हैं। बहिरंग सफाई तो करते हैं, लेकिन अंतःकरण को भूल जाते हैं कि अंतःकरण में कितनी गंदगी है, कितना कचरा है। अभी वो स्वच्छ नहीं है हमारा। ध्यान देना जीवन में सबसे ज़्यादा स्वच्छता लाने की आवश्यकता है हमें। तो मन को जितना तुम मांझो, बैठे बैठे कहाँ से कहाँ पहुँचते हैं। सबसे ज़्यादा अगर हम 24 घंटे का आकलन करें तो मन हमारा सबसे ज़्यादा अपराध करता है, सबसे ज़्यादा पाप कर रहा है। कहीं भी बैठे हो मन के लिए कोई दिखता ही नहीं है, स्थान भी नहीं दिखता है। कहीं भी बैठ करके डूब जाता है, पहुंच जाता है। अच्छे विचारों के लिए पुरुषार्थ करना पड़ता है, लेकिन बुरे विचारों के लिए कोई पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि मन की गति अधोगति हो रही है। वो संस्कार पड़े हुए हैं। ऊपर से पानी नीचे लाने के लिए क्या पुरुषार्थ करना है? सुरिंद्र ज्ञानी। लेकिन जब पानी को नीचे से ऊपर ले जाना है तो वहाँ पुरुषार्थ करने की आवश्यकता होती है। मन की भी गति यही है कि मन इतना मैला है कि पल पल में मैल से भर जाता है, पल पल में मैल से भर जाता है। थोड़ी थोड़ी बातों में हम कहाँ से कहाँ पहुँच जाते हैं, भूल जाते हैं। इतना साफ नहीं है। कभी कभी तो यहाँ तक मन पहुँच जाता है कि हम बैठे बैठे गुरुओं का भी अभिनय भी कर बैठते हैं। मन से गुरु की अवज्ञा भी कर बैठते हैं। कभी कभी गुरु की बात का भी अनादर हो जाता है। गुरु ने कुछ कह दिया तो कहाँ से कहाँ परिणाम पहुँच जाते हैं। हम जिनको आदर्श मानते हैं, परमेष्ठी मानते हैं, उनकी बात को भी मन की बात बतला रहा हूँ। वो वाली मन की बात नहीं, मैं इस मन की बात बतला रहा हूँ कि मन कहाँ कहाँ पहुँचता है। सच पूछो, अंदर से पूछो, बिल्कुल सही सही बात अंदर से पूछो बैठ करके कि मन कहाँ कहाँ डोलता है और कैसे कैसे बोलता है। ये मन की दशा है। लगेगा अभी आपको, तत्काल मन खराब हो जाएगा। सुरेंद्र भाई, अगर आप एक शब्द बोलने की ज़रूरत है, देखो मन खराब ना हो जाए तो। मेरा मन खराब हो गया। इसका मन इतनी जल्दी खराब होता है जितना तन खराब नहीं होता है। तन तो खराब होता है, एक बार नहाते हैं सही हो जाता है, लेकिन मन बहुत जल्दी खराब होता है, पल पल में खराब होता है इसका। थोड़ा सा अपशब्द हो गया, मन खराब हो गया। थोड़ा तुम्हारे मन के विरुद्ध बात हो गई तो मन खराब हो गया। थोड़ा तुम्हें तिरस्कार महसूस हुआ, मन खराब हो गया। इतना मन खराब है। मन तो पहले से ही खराब था, अहंकार से भरा हुआ था इसलिए मन खराब है। कसायों से भरा हुआ इसलिए मन खराब है। मन के अंदर अहंकार सबसे ज़्यादा जन्म ले रहा, इसलिए हर बात खराब हो जाती है। अगर अहंकार ना हो तो तुम्हें कभी बुरी बात नहीं लगेगी।
कोई तुम्हें टोक दे तो भी बुरा नहीं लगेगा, लेकिन मुझे टोक कैसे दिया, मेरा इंसल्ट हो गई, इंसल्ट लेकर के चलता है, भूल जाता है। ये अहंकार है। मन पहले से ही गंदा है, गंदगी से भरा हुआ है, इसलिए थोड़ा सा निमित्त बनता है और वो गंदगी आ जाती है। और मन साफ हो, स्वच्छ हो तो फिर क्या है, हमेशा वो अच्छाइयों को ग्रहण करेगा। कोई बात कही तो अच्छे के लिए तो कही है, समझाया तो अच्छे के लिए समझाया, और डांटा भी तो भी उसमें अच्छाई है। क्या है? तो भी उसमें अच्छाई है। लेकिन जब ईर्ष्या, जलन, विकारी भावों से भरा हुआ है तो उसके लिए तो फिर बहुत दिक्कत हो जाती है। सबके सामने ऐसा नहीं बोलना चाहिए, वो अपेक्षा गुरु से भी रखने लगता है। ध्यान देना, मन जब खराब होता है तो वो गुरु से भी अपेक्षा रखता है कि आपने सबके सामने क्यों डांट दिया, सबके सामने क्यों बोल दिया, मेरी इंसल्ट हो गई। वाह, गुरु से भी इंसल्ट होती है तुम्हारी। सोचिए आप, तो फिर तुम्हारा सुधार कब होगा, कब तुम भगवान बनोगे, कैसे आदर्श बनोगे? जिसको गुरु की बात अगर बुरी लगने लग जाए तो उसके जीवन की बुराइयां कभी समाप्त नहीं हो सकती है। एक बात आपको बतला दो, और जिसके लिए गुरु की हर बात अच्छी लगने लग जाए, चाहे वो लखों के बीच में क्यों न कही जाए, लेकिन उसको भी प्रसाद मान करके जीवन में स्वीकार कर लेता है, तो उसका जीवन एक प्रसाद बन जाता है। अन्यथा जीवन में पल पल में विषाद है।